अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है पेरेंटिंग। ये याद रखिएगा कि दुनिया के सबसे बड़े दो उस्ताद होते हैं वो माँ बाप होते हैं, और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो होता है वो अपना घर होता है। बच्चा इतना बाहर से नहीं सीखता जितना वो घर के अंदर सीखता है। अगर उसने घर में अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है तो 90% चांस है कि बच्चा भी वैसा ही करेगा। लेकिन अगर उसने घर पे खैर ख्वाही देखी है, नेकी देखी है, इत्तेफाक, बरकत, मोहब्बत देखी है, तो 90% चांस है कि बच्चा भी बड़ा होकर उसी तरह का बिहेव करेगा। मेरे मुताबिक ये जो वर्ड है तालीम व तरबियत, ये तरबियत व तालीम होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे की तरबियत हुई है तो वो तालीम खुद ही हासिल कर लेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे की तरबियत नहीं हुई तो अगर आपने बहुत फोकस भी किया उसकी तालीम के ऊपर तो तब भी वो उस तरह तालीम हासिल नहीं कर सकेगा। मैंने ऐसे बड़े से तालीम याफ्ता बच्चे देखे हैं जो उस्तादों के हाथ चूमते हैं, माँ बाप के हाथ चूमते हैं, उनका अदब करते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी तालीम तरबियत नहीं हुई, तो वो समझते हैं कि उस्ताद जो है वो एक हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, हम उसको पैसे देते हैं वो हमें पढ़ाए और हमें जो है वो नसीहतें ना करे, जो काम है होमवर्क है वो करवाएं और काम ख़त्म करें। जितने टाइम के लिए वो हमें पढ़ाने आए हैं वो हमें सर्विस प्रोवाइड करें और जाएं। वो एक सर्विस प्रोवाइडर समझते हैं उस्ताद को। उसी के साथ अपने बच्चों पे दूसरा पॉइंट है कि लाड ना करें, इतना लाड ना करें कि वो लाड आपके लिए दर्द सर बन जाए। मैंने ऐसे बड़े बच्चे देखे हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ लेनी हो या अपनी बात मनवानी हो तो वो माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं और मजबूर कर देते हैं और अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं। मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को बोलें कि वो हमारी बात सुने। मैं हैरान हो रहा हूँ कि पेरेंट्स का जो मकाम है वो मेरे से अफजल है, उस्ताद से अफजल है, और वो पेरेंट मुझे कह रहे हैं कि इसको समझाएं, तो इसका मतलब उनका अपना मकाम और रोब ख़त्म हो चुका है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि आज कहीं ना कहीं माँ बाप और उस्ताद और औलाद का जो लाइफ स्टाइल है वो एक हो गया। हमारे ज़माने में हम लोग, एक टाइम होता था हमारे सोने का, हम रात को 7-8 बजे सो जाते थे, सुबह स्कूल जाते थे, होमवर्क करते थे, फिर हमारी एक रूटीन होती थी, हमारा एक अपना लाइफस्टाइल होता था और हमारे पेरेंट्स का एक अपना लाइफस्टाइल होता था। वो रात के 10-11 बजे सोते थे, उनका एक अपना लाइफस्टाइल था। अब आज ये क्या है कि जो लाइफस्टाइल माँ बाप का है, अगर माँ बाप मिसाल के तौर पे टीवी देख रहे हैं या जो उनका लाइफस्टाइल है वो बच्चा भी साथ वही कुछ कर रहा है। आज के बच्चे, माँ बाप पहले सो जाते हैं, बच्चे बाद में सोते हैं, माँ बाप पहले उठते हैं, बच्चे बाद में उठते हैं। और जब लाइफस्टाइल सेम हो जाता है और जब पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ो या कोई ऐसी बात कहते हैं कि वो करो, तो उनको वो बड़ा अजीब फील होता है बच्चों को कि ये क्यों माँ बाप हमें कह रहे हैं, ख़ुद तो ये कर नहीं रहे। सो ये एक लाइफस्टाइल चूँकि सेम हो गया और बच्चे में और माँ बाप में कोई फ़र्क नहीं रहा। सो चूँकि जब वो लाइफस्टाइल सेम हो गया तो वो ऐसे ही समझते हैं कि हम माँ बाप के साथ चिल करें और माँ बाप हमारे साथ चिल करें, तो वो जो एक अदब का, रोब का मकाम था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उसके साथ एक वजह ये भी है कि बच्चों को शायद उम्र से ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई है या एक्सप्लोर हो गई है जो शायद उनको उम्र के एक हिस्से के बाद मिलनी चाहिए थी। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बच्चे के पास अच्छे से अच्छा मोबाइल है। सो वो इन्फॉर्मेशन जो शायद नहीं मिलनी चाहिए थी, एक्सप्लोर नहीं होनी चाहिए थी उम्र से पहले, वो उम्र से पहले मिल गई है। और मैं अपने तजर्बे से ये बात कहता हूँ, इन माई ओपिनियन, कि जो माँ बाप का जो नज़रिया होता है वो उनकी नस्लों तक आगे चलता है। ये एक सच्चा वाक़या है, मेरी अपनी आंखों देखा वाक़या है। एक चौकीदार था और उसकी बीवी एक घर में काम करती थी। उन दोनों ने, मियाँ बीवी ने ये फ़ैसला किया कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। किसी तरह करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और अच्छा पढ़ाया। उनके बच्चे पढ़ गए। जब उनके बच्चे पढ़ के अच्छी पोस्ट पे चले गए तो फिर उनके जो आगे बच्चे थे उनको ये नहीं पता था कि हमारे जो दादा दादी थे वो चौकीदार थे और हमारी दादी घरों में काम करती थी। तो एक चौकीदार और एक काम वाली का नज़रिया वो उनकी नस्ल बना गया। तो जो माँ बाप का नज़रिया होता है अपने बच्चों के लिए, बच्चों का वो अपने बच्चों के लिए होता है, तो एक नस्ल पे वो नज़रिया जाता है। अगर आज आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो वो नस्लों तक जाती है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं उसमें कमी उसमें रह जाती है तो वो भी नस्लों तक जाती है और नस्लें उसको भुगतती हैं। अपनी वीडियो का इख्तिताम इसे एक बड़े अच्छे जुमले से करूँगा कि अगर आपकी औलाद काबिल है तो आपको जायदाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, औलाद काबिल है वो ख़ुद ही बना लेगी। लेकिन अगर आपकी औलाद काबिल नहीं है तो भी जायदाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी जायदाद होगी उसको उजाड़ देगी। इसी के साथ ना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।